एक नए दिन, एक नई सुबह का आगाज़। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू एवरीवन। आज के दिन का आगाज़ एक बड़े ही अच्छे मौसम के साथ, और मौसम काफ़ी दिन के बाद बड़ा अच्छा हुआ था। बड़े प्यारे प्यारे से बादल, हवा चल रही थी ठंडी। कभी हवा चलती है, कभी रुकती है, लेकिन हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। कुछ बनाने की समझ नहीं थी आ रही। मैंने सोचा जल्दी जल्दी में एक ऑमलेट बनाती हूँ, ठीक है, और फिर घर से बाहर जाती हूँ ज़रा। खैर, मुझे ऑमलेट बनाना था, बिल्कुल ही छोटा सा, बस एम ही कह लेंगे। ऑमलेट भी क्या, मुझे लगता है शायद नमक मिर्च प्याज डाल के, ठीक है। तो बिल्कुल सादा सा, कोई चीज़ ऐड नहीं की, कुछ भी नहीं ऐड किया इसमें, और ऑमलेट बनाया मैंने। उसके लिए प्याज वगैरह की कटिंग करके। खैर, ये तो रोज़ के मामूल के काम हैं। अच्छा, आज मुझे एक बात बताएं, आप लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत खुदगर्ज़ हो, नार्सिसिस्ट टाइप है, जो सिर्फ आपको तकलीफ़ ही पहुंचाता हो और जो आपकी किसी बात की परवाह ना करता हो? किस तरीके से हैंडल किया जाता है उन्हें? मेरे ख्याल में तो ऐसे इंसान को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। और क्योंकि जैसे जैसे हम लोग उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों पे कुड़ते हैं, जलते हैं, आपको पता है वो लोग कितने खुश होते हैं कि यही तो हमारा टारगेट था, इस पे तो हम काम कर रहे थे और ये हो गया। और हम लोग सारे का सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर, अगले बंदे के ऊपर रख के, ठीक है, तो हम लोग ठीक है। मतलब वो अगले बंदे को ये रियलाइज़ करवाते हैं कि गलती देखो तुम्हारी थी, ठीक है, तुम बुरे थे, तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, तुमने ऐसा किया, तुम मेरी तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स मिला तुम्हें। हालांकि वो सब कुछ वो कर रहे होते हैं, वो सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी भी सूरत में अपने ऊपर बात नहीं आने देते। और वो अगले बंदे को इतना गिल्ट फील करवाते हैं कि अगला बंदा सोचता ही रह जाता है कि क्या मैं ही ऐसा हूँ, क्या मैं, मतलब मैं तो ऐसी सूरत में ये कहूँगी कि इस सूरत में हम लोग अपना मामला अल्लाह ताला की ज़ात के सुपुर्द करें। क्यों? हम लोग यहाँ पे कितना लड़ लेंगे, कितना मर लेंगे, कितना बुरा भला कह लेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आजमाई हुई बात है। कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी की दी हुई तकलीफ़ पे सब्र कर लेता है ना, और वो बोलता नहीं आगे से, ठीक है, और जब कोई इंसान आपको बुरा भला कह रहा होता है, आप चुप करके सुनते हैं, तो फरिश्ते उसका जवाब देते हैं। आपके राइट लेफ़्ट जो हैं वो उसका जवाब देते हैं, ठीक है। और जब हम लोग इस बात पे यकीन रखेंगे कि जो हमारे राइट लेफ़्ट हैं, किरामन कातिबीन, ठीक है, वो हर बात को लिख रहे हैं, वो हर बात को नोट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पे हमें पता चलेगा कि हमने अपनी ज़िंदगी में जिस पे सब्र किया उसका हमें अजर आखिरत में मिलेगा। और जब हम उस अजर के लिए चुप करके अपनी हर तकलीफ़ को सह जाएंगे, तो यकीन कीजिएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज़ है, और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतरीन हिसाब लेने वाली है, बेहतरीन। और जब हम लोग अपना मामला अल्लाह ताला की ज़ात के सुपुर्द कर देते हैं और अपने दिल में इस बात को ठान लेते हैं कि या अल्लाह, हमने अपने मामला तेरे सुपुर्द किए हैं, तूने हमारे मसलों का हल करना है, ठीक है, हम तेरी तरफ रजू करते हैं। वो रजू हम कैसे करते हैं? हम रजू कुरान शरीफ के ज़रिए करते हैं, अल्लाह के कलाम की तरफ करते हैं, ठीक है, नमाज की तरफ करते हैं, नेकियों की तरफ बढ़ते हैं। तो बजाय इस चीज़ के कि हम दूसरों के रवैयों पे कुड़ते रहें, मरते रहें, हर चीज़ करते रहें, हम क्यों ना अपनी ज़ात का जायज़ा लें। हम किधर खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारा ताल्लुक़ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ इतना मजबूत है कि हम लोग अपने दर्द, अपने दिल का हाल अल्लाह से बयान कर सकें?
जब हमें इस बात का यकीन होगा ना कि हम अपनी हर बात अल्लाह से कह सकते हैं, हम अपनी हर बात अल्लाह से मनवा सकते हैं, तो यकीन करें वो हर मुश्किल का हल निकालेगा इंशाल्लाह।